हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालना है। पार्ट 1 में हमने होमोजीनियस के बारे में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज थे CF के और PI के वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे नॉन होमोजीनियस। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो जो इसको निकालने का वे है वो डिफरेंट है, मतलब होमोजीनियस का तरीका अलग है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए और नॉन होमोजीनियस का अलग है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास है फंक्शन d और d डैश में, ठीक है। इसको हम इक्वेट करते हैं 0 से जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें किस टाइप के फैक्टर्स चाहिए, उसका जो जर्नल तरीका है लिखने का, दैट शुड बी t माइनस एम डी डैश माइनस एल्फ़ा 1। इसको मान लेते हैं कि पहला रूट m1 है। अगला मान लो फैक्टर कुछ इस टाइप का बनता है d माइनस m2 d डैश माइनस एल्फ़ा 2, ठीक है। तो मतलब कि जो फैक्टर आपको बनाना है उसका लिखने का जो जर्नल वे होगा वो ये होगा, मतलब नेगेटिव साइन भी रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव साइन है तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू में नेगेटिव साइन को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इसका फैक्टर बनाने का वे। अब केस 1 है, केस 1 अगर हमारे फैक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं, नॉन रिपीटेड, मतलब डिस्टिंक्ट आते हैं। नॉन रिपीटेड अगर फैक्टर्स हमें मिलते हैं तो उस केस में हमारा CF किसके बराबर होगा, CF इज इक्वल्स टू e टू द पावर एल्फ़ा 1 x, phi 1 पहला फंक्शन, y प्लस m1x, नेक्स्ट फैक्टर के लिए एल्फ़ा 2x, y2, y प्लस m2x एंड सो ऑन। जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उतने ही हम आगे टर्म्स ऐड करते चलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है, एक फैक्टर हमारे पास बना है d माइनस 2d डैश प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसे कंपेयर करो, जो जर्नल तरीका है लिखने का, उसमें m की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2। हम 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए इसमें। एल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी -3। तो लिखने का वे क्या होगा, e टू दी पावर CF में लिखने का वे क्या होगा, e टू दी पावर एल्फ़ा 1, मतलब कि जो भी एल्फ़ा की वैल्यू है फर्स्ट में -3x, पहला फंक्शन 5 y प्लस फिर आपको ये m की वैल्यू लिखनी है, दैट इज़ 2x। इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर होगा उसको आप कंपेयर करो और फाई टू की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया केस 1। देन केस 2 में अगर फैक्टर्स रिपीट हो जाते हैं तो लिखने का वे सेम रहेगा। रूट का जो फॉर्मेशन है वो यही रहेगा जो हमने भी डिस्कस किया, माइनस एल्फ़ा वाला। अगर रूट रिपीट हो जाते हैं तो CF में ये एग्जैक्टली सेम है, बस आपको हर एक नए टर्म में x देन x स्क्वायर x क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि हम CF निकालते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, रूल्स ऑलमोस्ट सेम ही है। बट क्योंकि हम PDE पार्शियल डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर D एंड D डैश दोनों इंक्लूड हो गया है। अगर आप पार्ट 1 पहले देखोगे जिसमें हमने होमोजीनियस के बारे में डिस्कस किया है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया भी है, मतलब इंट्रोड्यूस भी किया है D डैश हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेकेंड केस में जो आप CF लिखोगे ये हो जाएगा e टू द पावर एल्फ़ा x, phi 1 y प्लस m1x। अब यहाँ पर m1 आप चाहो तो मत लिखो क्योंकि रूट तो सब में सेम है, प्लस अब नेक्स्ट वाली टर्म में हम x मल्टीप्लाई कर देंगे phi 2, और इन सब के लिए आप सेम ही एक्सपोनेंशियल रख सकते हो क्योंकि अल्फ़ा जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि रूट सेम, हमारा फैक्टर सेम है बिल्कुल। ये हो जाएगा y प्लस में mx, नेक्स्ट वाला जो टर्म रहेगा वो हो जाएगा आपका x स्क्वायर phi 3 y प्लस mx एंड सो ऑन, इसी तरीके से, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया केस 2 का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल।
कि पी किस तरीके से निकालना है। सारे केसेस के लिए मैं आपको रूल्स बता रही हूँ यहाँ पर, फिर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो देखो पी में अगर हमारा जो फंक्शन है f(x,y) वो किसकी फॉर्म में गिवन हो, ये केस 1 है, वो अगर गिवन हो e⁻, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हमें पी निकालना है, तो ax प्लस में पी की फॉर्म होगी एक्सपोनेंशियल में भी, क्योंकि पी डी ई का है। तो यहाँ पर पहला, इसमें भी 2 केसेस हमारे बन जाते हैं हमेशा, क्योंकि क्या पता हम वैल्यू पुट करें और वैल्यू पुट करने पर डिनोमिनेटर जो है वो 0 आ रहा हो, तो दोनों केस के लिए डिस्कस करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल के केस में क्या करते हैं, हम d की जगह पर हम a पुट करते हैं, मतलब कि ये जो x का कोएफिशिएंट होगा वहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा वो वैल्यू पुट करेंगे, और d डैश की जगह पर हम पुट करते हैं b। ठीक है, तो फंक्शन हमारा किस फॉर्म में होता है, फंक्शन होता है हमारा, जब हम पी निकालते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा होता है, पी इज इक्वल्स टू 1 बाई फंक्शन एफ डी डैश, और यहाँ पर जो भी हमें q की वैल्यू गिवन हो, यही फॉर्मेशन होती है लिखने की पी। तो यहाँ पर रिप्लेस जब आप करोगे d को a से और d डैश को b से, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट आपका फंक्शन a b में, और दिस विल बी e⁻ ax प्लस by। ओके, तो यहाँ पर 2 केसेस क्या बनते हैं कि हो सकता है कि जब हम a और b वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो 0 बन जाए और ना भी बने। तो पहला केस उसका ये आ जाएगा, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, इन केस एफ ए बी जो है आपका वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपल वही d की जगह पर a पुट कर जो हमने करा था, d डैश की जगह पर जो हमने b पुट करा था वो हम बस पुट करके सॉल्व कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस एफ ए बी नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा d की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे, d की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे d प्लस a से इसको, और d डैश को हम रिप्लेस करेंगे d डैश प्लस b। मतलब कि जो पी हमने लिखा था 1 बाई एफ डी डैश, और यहाँ पे हमारा फंक्शन था, तो ये जब हम पुट करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल हमेशा आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा e⁻ ax प्लस by। और अब फंक्शन में a और b ना पुट करके d की जगह पर d प्लस a पुट कर दो और d डैश प्लस b पुट कर दो। तो ऐसा आपको तब करना है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है पी में। क्लियर, दोनों केसेस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जब भी आप ये पुट करते हो एक्सपोनेंशियल में d की जगह पे d प्लस a, तो हमेशा आपको इसको पीछे नहीं लिखना, फिर ये आगे लिखा जाएगा। नाउ केस 2 में है, अगर हमारा जो फंक्शन है वो साइन और कॉस की फॉर्म में आ जाता है, लाइक साइन ax प्लस by की फॉर्म में आ जाए, या फिर कॉस ax प्लस by की फॉर्म में आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, d की जगह पर हम पुट करते हैं माइनस का a स्क्वायर, d डैश की जगह पे हम पुट करते हैं माइनस b का स्क्वायर, और d डैश की जगह पर हम पुट करते हैं माइनस ab। तो ये तीनों वैल्यूज़ पुट की जाती हैं पीआईज में। अगेन अगर मान लीजिए वो हो सकता है इज इक्वल्स टू 0 आ जाए और हो सकता है नॉट इक्वल्स टू 0 आए। ठीक है, तो जब आप पुट कर रहे हो और वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया और सॉल्व हो गया। बट प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तब वहाँ पर हम लेंगे एक्सपोनेंशियल की हेल्प। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं e⁻i ये क्या होता है, cos x प्लस आयोटा साइन x। तो अगर क्वेश्चन जो हमारा q है वो साइन की फॉर्म में है तो हम क्या ले सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल। अगर q जो फंक्शन है वो cos की फॉर्म में है तो हम ले सकते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये बस मैं आपको रूल्स बता रही हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम सॉल्व तो कर लेते हैं बट एक कन्फ्यूजन जो बार बार ये रहती है कि कौन से केस में क्या सॉल्व करना है या कौन से केस में फॉर्मूलेस क्या लगाने हैं, 0 बनता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मेजर जो कन्फ्यूजन होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो यही होती है कि कौन से फंक्शंस में किन फॉर्मूलेस का यूज़ करना है। तो ये जो है आपको एक क्लैरिटी देगा
अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हो बट इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है आपको फॉर्मूले से रिलेटेड, तो उसकी आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर? तो ये मैंने कब बताया कि अगर आपका जो एफ फंक्शन जो है डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो बनता है, तब हम क्या करेंगे। देखो ये तो आपका दोनों ही केस में है, चाहे वो साइन का फंक्शन है चाहे कॉस का फंक्शन है, ये आपको तभी लगाना है जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो बन रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो वैल्यू सब पुट हो जा रही है। बट अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो बनता है तब तो हम इसको नहीं पुट कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस साइन और कॉस को चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर एक बार फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व हो जाता है तो हमें उसका वर्किंग रूल पता है, मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए कैसे सॉल्व करना है। तो साइन से हमारा जो क्वेश्चन है वो चला जाएगा एक्सपोनेंशियल पे, और उसके मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब साइन है तो e टू द पावर x का इमेजनरी पार्ट हम लेंगे, और जब कॉस है तो फिर रियल पार्ट। ओके, अब क्वेश्चन पे क्या डिफरेंस आएगा, जब आप लास्ट में सॉल्व कर लोगे, मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास क्वेश्चन में साइन था और हमने लिया इमेजिनरी पार्ट किसका, e टू दी पावर ax प्लस bi, ये जो फॉर्म थी हमारी उसका हमने लिया इमेजिनरी पार्ट, और क्वेश्चन आपके पास आ रहा है a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, ये सपोज कर लो आप। अब क्योंकि हमें सिर्फ इस एक्सपोनेंशियल का इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बस उन्हीं टर्म्स को आंसर में लेंगे जिसके साथ इमेजिनरी है और रियल पार्ट वाले को छोड़ देंगे। और अगर वो आपको रियल पार्ट की बात कर रहा है, लाइक कॉस की अगर फॉर्म रहेगी, तो इस वाले आंसर में से आप सिर्फ रियल पार्ट को उठाइएगा, वो आपका आंसर कहलाएगा। लास्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट केस में ये थर्ड केस है, अगर हमारा जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक टाइप में है, लाइक एक्स की कुछ पावर दी हुई है और वाई की कुछ पावर दी हुई है, तो इस केस में आप पी आई कैसे निकालोगे। इस केस में हमेशा हमें जब भी अलजेब्रिक फंक्शन दिया होता है तो हम एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं, और एक्सपेंशन किसकी बनाते हैं, या तो वो 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर -1 की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर -1 की फॉर्म में। इनकेस अगर आपको 1 नहीं बन रहा है तो आप उसको कॉमन लेकर बनाइए, बट हम इन्हीं दोनों एक्सपेंशंस को बनाते हैं जब भी हमारा अलजेब्रिक फॉर्म रहता है। तो ये एक्सपेंशन आपकी, जब जैसे कि आपने कॉमन लिया, आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये -1 ऑलरेडी आ जाएगा, और इसके फॉर्मूलेज को हम यूज़ कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला लाइक अगर आता है 1, ये एक्सपेंशन आप बनाते हो तो इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, 1 प्लस एक्स -1। अगर ये फॉर्मूला आपका बन रहा है तो एक बार ऑल्टरनेटिवली साइंस जो है वो प्लस माइनस चलेंगे। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम कितने एक्सपेंशन मतलब कितनी टर्म्स तक लेकर चलें। देखो काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऊपर डी डैश की फॉर्म बन रही है और जिसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है वो है एक्स की फॉर्म में, तो हमें पता है कि जो डी डैश है वो डिफ्रेंशिएट करता है किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में फंक्शन को, और डी डिफ्रेंशिएट करता है फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो काफ़ी बार आप ऐसे भी गेस कर सकते हो कि अगर ऊपर डी डैश चल रहा है तो हमेशा फंक्शन जो है डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये ज़ीरो बनेगा, क्योंकि ये तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता है और फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको दे देगा ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाएगी कहाँ तक हम टर्म्स लें, क्योंकि अगर डी डैश है और आपका फंक्शन कांस्टेंट की फॉर्म में चल रहा है तो फिर आप पीछे की सारी टर्म्स ऑलरेडी ज़ीरो होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करोगे तो वो चीज़ आपको आइडिया लग जाएगी। मैं बस आपको ये हिंट दे रही हूँ कि कैसे पता कर सकते। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो आपको और हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला कि एक्सपेंशन आपको क्या बनाना है अलजेब्रिक के केस में, ये दोनों फॉर्मूलेज हमें चाहिए जैसे कि हम इसका एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर सकें। तो उस केस में आपको डी कॉमन लेना है या फिर डी डैश कॉमन लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको चाहिए और आपका मान लो फंक्शन कुछ इस टाइप से आता है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस में डी, कुछ इस टाइप से। तो आप अगर डी कॉमन लोगे तभी यहाँ पर 1 बन पाएगा और तभी एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में जाएगा। जैसे कि आपने डी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस में डी माइनस डी डैश, तो ये आपका आ जाएगा अगर अपॉन में चल रहा है तो ये 1 प्लस एक्स की फॉर्म यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए डी कॉमन लेना है या फिर डी डैश कॉमन लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो x टू दी पावर m y टू दी पावर n से। जैसे कि अगर
एक्स की जो पावर है, एक्स की पावर जो है अगर वो ज़्यादा है तो आप कॉमन लो डी को, और अगर एन ज़्यादा है मतलब वाई की जो पावर है वो ज़्यादा है तो आप कॉमन लो डी डैश को। अगर दोनों ही बराबर है तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी कॉमन ले सकते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, जैसे कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको x टू दी पावर m दिख रही है, y है ही नहीं, तो वहाँ पर आपको क्या एज्यूम करना है, y टू दी पावर 0, क्योंकि ये इंटू 1 है तो हम y को इंट्रोड्यूस करने के लिए y की पावर 0 रेज करके उसको इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, एंड देन आप जो है एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था पूरा फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं वो सारा मैंने इंक्लूड कर दिया है। नॉन होमोजीनियस के केस में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का तरीका आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये आपको अपने माइंड में रखना है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो सारे रूल्स को, एंड इन केस कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।